एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3 बताने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन जितना भी हो आज हम इस क्वेश्चन को करवाएंगे। इसके पहले हम एसएन पर जितना भी थ्योरी था पहले के वीडियो में दे दिए हैं, और एपी का पहला वीडियो अगर जो नहीं देखे उसको जाकर के देख लीजिए। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है। हमारा समांतर श्रेणी दे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। इसमें कह रहा है क्वेश्चन 2 7 12 ... 10 पदों तक 10 पदों तक इसका योग निकालना है कि 10 पदों के योग क्या होगा। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम एपी का, ये एपी है 2 से कितना बड़ा 5। एपी पहले ही बोल दिया समांतर श्रेणी, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम ए बराबर जो पहले लिखा हुआ रहता है शुरू में वो ए होता है। वो क्या होता है? वो ए होता है। उसके बाद यहाँ से डी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डी निकाल लेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं? तो कोई भी पद इसमें लेंगे और उसके पहले वाले पद को घटा देते हैं। कोई भी पद लिए तो डी बराबर होता है ऐसे सूत्र T2 माइनस T1। तो T2 ये हुआ T2, ये हुआ T1, ये हुआ T3। तो T2 में T1 घटा देंगे, मतलब 7 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 5 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 5। हमारा ये क्या निकल गया? ये निकल गया डी का मान। जब डी का मान निकल गया तो चलिए यहाँ से कितना पद था? 10 पदों तक। ये 10 पदों मतलब ये एन का मान दे दिया 10। एन का मान क्या दे दिया? 10। इसलिए हमको निकालना है एस 10 का योग। क्या निकालना है? एस 10 बराबर हुआ। यही पूछा है। चूँकि हम जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। एस एन बराबर बताए हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का मान कितना है? 10। तो 10/2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना है? यहाँ से रखेंगे 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1, n का मान 10 है, इंटू डी। इंटू क्या लिखेंगे? डी का मान कितना है? 5 रख दीजिए। तो हो गया यहाँ से 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5। तो यहाँ से हो गया 5 इंटू 4 प्लस 45। तो यहाँ से हो गया 5 इंटू 49, 45 4 49। उसके बाद गुना कर लेते हैं इसमें। 9 5 45 और 5 चौक 20 4 24। कितना हो गया आंसर? कितना हो गया आंसर? हो गया ये हो गया आंसर। इसका वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बंद कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 -37 -33 -29 ... 12 पदों तक इसका योग निकालना है। क्या निकालना है भाई? योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। 3 चीज़ ADN। यहाँ से तो जो शुरू में लिखा हुआ था एपी का वो ए होता है। तो ए बराबर -37, डी बराबर, तो डी बराबर होता है, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो -33 में घटाएंगे, -37 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -33 माइनस प्लस 37
बराबर 37 में से 33 गया 4, कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 4, डी निकल गया 4, कितना पदों तक ले? 12 पदों तक ले। तो 12 पदों मतलब n बराबर 12, n बराबर क्या होगा? 12। तो यहाँ से 12 पदों का योग कहा, तो इसलिए हम सूत्र लगा देंगे। चूंकि जानते हैं सूत्र एस एन बराबर n/2, जितना यहाँ रहता है, इसका लॉजिक क्या है, जितना यहाँ रहता है उतना बटे 2। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें रख दिए। n का मान कितना कर रहा है? 12। तो 12/2, अब तो आसान हो गया, इंटू 2a, 2 इंटू -37, अब प्लस n-1, तो n का मान 12 -1 इंटू डी का मान 4, डी का मान कितना आ गया? 4। यहाँ से हो गया 12/2, मतलब 6 कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो 6 इंटू 2 दूना 14 और 3 दूना 7, यहाँ पर आ रहा है 11 चौक 44। तो बच गया कितना? 6 इंटू 74 में, चलो 4 में 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, -30 बराबर 6 दिया 18, माइनस में 180। ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। इसका स्क्रीनशॉट तेजी में लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब इसका। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, 1 का तीसरा, ये NCERT का, NCERT का कोर्स चल रहा है, क्लास 10। एक्सरसाइज कितना है? 5.3 है, AP का है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, देखिए 0.6, 1.7, 2.8, $100 पदों तक, 100 पदों तक इसका योग निकालना है। 100 पदों तक इसका योग निकालना है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान। इतना आसान, a बराबर जो शुरू में लिखा होता है, स्टार्टिंग में जो लिखा होता है वो a होता है। तो 0.6, डी इसका कितना है? तो सेकेंड में फर्स्ट को घटा देते हैं, तो 1.7 माइनस 0.6 बराबर, घटा दीजिए 0.6 तो 1.1 आ जाएगा। 1.1 आ जाएगा, घटा के देख सकते हैं। 1.7 में 0.6 को घटाइए, 7 में 6 1 और 1 से 1.1 आ गया। ये डी हो गया। ये क्या हो गया भाई? डी हो गया। जब डी निकल गया, ए मालूम है कितना पदों तक? 100 पदों तक। 100 पदों का मतलब n बराबर 100, n बराबर 100। यहाँ से हो जाएगा, इसलिए हमको निकालना क्या? यस 100, देखो यस 100 डायरेक्ट लिख देते हैं। यस 100 जितना यहाँ रहता है उतना बटे 2, तो 100 है 100/2 इंटू, लॉजिक इसका यही है कि जितना यहाँ पर रहेगा उतना बटे 2, 100 रहेगा 100/2, 12 रहेगा 12/2, 5 रहेगा 5/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान देखो यहाँ है 0.6 प्लस n-1, तो ये था n, जितना यहाँ रहेगा उससे एक कम, तो 100 है। 100 से एक कम कितना होता है? 99 आई इंटू डी, डी का मान ये 1.1, 100 - 1 इंटू डी, 100 - 1 इंटू डी। समझ रहा है बच्चा? समझ में आ रहा है? तो ये तो कट गया, कितना आ गया? ये आ गया 50। ये कितना आ गया? 50 इंटू 1.2 आ जाएगा, 6 दूना 12, एक अंक के बाद दशमलव प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 99 और 99 जोड़ लो, 9 9 18 का 8, बाकी 1 9 1 10, 10 8.9, एक अंक के बाद दशमलव, 108.9, 108.9 गुना कर दिए, मतलब कि 99। इसको समझिए, 99 गुना 11, तो 99 जोड़ दिए, 9 9 18 का 8, बाकी 1 9 1 10, 10 89, एक अंक के बाद दशमलव था, बैठा दिए दशमलव। ओके,
बराबर 50 इंटू, दोनों को जोड़ लेंगे तो इसमें जोड़ लेंगे कितना 1.1 को जोड़ लेंगे, 1.2 को जोड़ लेंगे ना, तो 9 2 11, 8 1 9, 1 10, 1 1, तो कितना हो गया 110.1, 110.1 जीरो कट जाएगा 10। यहाँ से हो जाएगा, गुना कर देते हैं इसमें कितना से 5 से गुना कर देते हैं तो 5 0 11 5 55 हो गया आंसर। इसको गुना कर लीजिए और ये आएगा आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए तेजी में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 3। 1 का 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 1 का 4 बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। कितना पदों तक 11 पदों तक ले इसका निकालना है, क्या चीज योग निकालना है 11 पदों तक। तो ये हो गया हमारा a बराबर प्रथम पद a बराबर 1/15, d निकालना है तो d बराबर 1/12 में घटा दीजिए 1/15, एलसीएम 15/12 का 60, तो 5 - 4 बराबर 1/60, 1/60 हो गया d। अब 11 पदों तक, तो पदों तक जितना वो n का मान होता है। अब लिख दीजिए, चूंकि जानते यस n बराबर n/2 × 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो देखो n के जगह पर 11 रख दीजिए तो हो जाएगा यस 11, ये निकालना है। तो 11/2 इंटू 2 इंटू a का मान 1/15 प्लस n - 1, तो वो n है हमारा कितना 11, 11 में से गया 10, यहाँ 11 रखेंगे ना, 11 - 1, तो 11 में से कितना जाएगा 1 जाएगा, तो बचेगा कितना 10, तो 10 गुना डी का मान 1/60, ये कट गया 6 बार में, कट गया 1/6 आ गया, तो बराबर हो गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। इसका इनके जोड़ गुना कर लीजिए, जोड़ घटाव हो गया। 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 और 6 का एलसीएम कितना 30 एलसीएम, तो 2 से इसमें 15 से भाग दिया तो 2 2 2 ना 4 प्लस 6 5 30 हो गया 11/2 गुना 9/30, 3 3 9 10 3 30 11 3 33/20, ये हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समाप्त हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए, नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है 7, प्रथम पद है 7, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 तक, प्लस 84 तक, यहाँ तक के क्या निकालना है भाई योग निकालना है। यहाँ तक के क्या निकालना है योग निकालना है सब का। तो देखिए यहाँ पदों की संख्या नहीं दिया है, ये हो गया प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये कोमा पद ही नहीं जान रहे हैं, उसको पहले निकालेंगे। अंतिमा पद है, ये कौन है अंतिम में जो लिखा रहता है वो अंतिमा पद कहलाता है। क्या कहलाता है अंतिमा पद कहलाता है। तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ a बराबर 7, डी निकालना है, जिसमें से को घटा दीजिए 10 एन पदों की संख्या नहीं दिया हुआ यहाँ पर कि कितना पद है, 10 पद 20 पद। पहले ये जो अंतिम लिखा हुआ है पदों की संख्या नहीं, एनमा पद है, अंतिम में जो लिखा रहता है अंतिम एनमा पद कहलाता है अंतिम पद। तो यहाँ पर हो गया 10 दूना 20 है 21/2, यहाँ से
डी निकाल लो। अरे ये तो T2 है, ये T2 है। T2 और डी बराबर ए को T1 भी कहा जाता है। ए को क्या कहते हैं? ए को या T1 को एक सेम चीज़ है। T1 बोलो या ए बोलो। तो डी बराबर होता है T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है? 21/2 माइनस T1 का मान कितना है? 7। घटा दीजिए इसके नीचे एक एलसीएम कितना? 2। तो 21 माइनस कितना? 14 हो जाएगा 2 एलसीएम 14 और 7/2 7/2 आ गया। क्या चीज? ये डी आ गया। ये क्या आ गया? 7/2 ये डी आ गया। उसके बाद क्या? उसके बाद यहाँ पर ये अंतिमा पद को टी एन लिखते हैं। टी एन बराबर 84। टी एन बराबर क्या है? 84 है। टी एन बराबर क्या है? 84। चूंकि हम सूत्र जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैथ में कोई ऐसा राशि दिया हुआ है जिसका अगर सूत्र होता है तो सबसे पहले उसका सूत्र लगाइए। तो टी एन का मान दिया हुआ है 84 और टी एन का सूत्र जानते हैं। अगर जो नहीं देखे मेरा पिछला वीडियो में जाके देख लीजिए। टी एन बराबर ये सूत्र को हम साबित किए हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए होता है प्रथम पद, एन होता है पदों की संख्या और डी होता है सार्वंतर। अब यहाँ पर सबका मान रखेंगे तो एन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वहाँ TN दिए थे, उसके बाद अभी उतना TN बराबर खाली उतना लिखते हैं। अभी TN बराबर उतना लिखे क्या? वहाँ TN बराबर उतना लिखे। उस समय एक में लिखे थे n तो बराबर। उसमें पदों की संख्या दिया था ना, इतना पद तक इसमें लिखा है कितना पद। जब पदों की संख्या दिया था वो पद एन का मान हो जाता है। जब ऐसे लिखा हुआ प्लस प्लस ये अंतिम में हो गया तो पदों की संख्या ना वो अंतिमा पद है, मतलब टी एन है वो। कदेगा डाउट इतना पदों तक तो एन का मान। तो ए प्लस ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1, तो एन तो नहीं मालूम है, तो निकालना है, इंटू डी। डी का मान 7/2 यहाँ से हो जाता है। इसको इधर कर लीजिए, घटा दीजिए। तो 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। तो 14 में से 7 गया, कितना बचेगा? 7। ये बच गया 7, बचे कितना? 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। ऊपर अगर कटता है तो काट देते हैं। 11 7 11 बराबर एन माइनस 1/2। यहाँ से इसको क्रॉस ले लेंगे तो 11 दूना 22 बराबर एन माइनस 1। अब एन का मान निकालना, इसको इधर कर देंगे। एन बराबर हो जाएगा 22, इधर आएगा तो एक और प्लस हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा? 23, यानी कि 23 पद है इसमें। इसमें पदों की संख्या कितना है? 23। इसलिए लिखेंगे, इसलिए ए से 23 बराबर। अब यहाँ से डायरेक्ट देखो एक चीज़ अभी बताए थे। जब पदों की संख्या पता हो जाता है, पदों की संख्या पता हो गया, कितना? 23 पद है इसमें कुल। और प्रथम पद क्या हमारा? 7। अंतिम पद कितना हमारा? 84 नहीं। तो डायरेक्ट बताए थे 23 बराबर कैसे लिखना है। तो जितना पद है, जितना पदों की संख्या निकला उतना बटे 2। तो 23/2 इंटू प्रथम पद अब प्लस अंतिम पद ए प्लस एन। चूँकि एस एन बराबर ये भी सूत्र जानते हैं n/2 इंटू ए प्लस एन। जिसका प्रथम पद और अंतिम पद मालूम रहता है तो एस एन बराबर यही सूत्र लगाते हैं। एन का मान कितना निकाले? 23/2 इंटू ए का मान 7 प्लस एल का मान मतलब अंतिम पद। एल होता है अंतिम पद, एल होता है अंतिम पद। तो हो गया 23/2 गुना इस 84 और 7 कितना हो जाएगा? 91। कितना हो जाएगा? 91 हो गया। 91 गुना 23 कर लेंगे तो 91 गुना 23 3 7 9 और 8 2 10 20 93/2 इतना हो गया आंसर। अगर इसको दशमलव में लाना है तो दशमलव में ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 2 का 1 हो गया। इसी तरह से 2 का 2 बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर बता रहे हैं हम। कह रहा है 2 का 2 में 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 इसका बताना है, इसका बताना योग। इसका क्या बताना, धीरे धीरे घट रहा है। देखो 34 था, घट के आ गया 32, घट के आ गया 30, 3 कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, 2 घट रहा है। तो जो शुरू में लिखा रहता है वो ये कहलाता है, जो शुरू में लिखा हुआ रहता है क्या कहलाता है, ए। तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर कितना, 34। डी निकालते कैसे, दूसरा में पहला घटा देते हैं। तो 32 में 34 घटाएंगे बच्चों तो बचेगा -2। क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब डी निकल गया, क्या निकल गया, डी निकल गया। अंतिम पद है ये, अंतिम में जो लिखा होता है टीएन है 10। टीएन क्या है, 10। चूंकि टीएन का मान होता है, टीएन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लगाएंगे, इस सूत्र लगाने से हमको एन निकलेगा। जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक आप एस एन नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले इसीलिए तो एन निकालते हैं, क्योंकि सूत्र में है n/2। तो एन रहेगा मालूम तब तो। यहाँ से एस एन टी एन बराबर 10 बराबर ए प्लस ए का मान 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान ये -2। तो 10 बराबर 34 और +2 -2n, 2 से गुना कर दिए, +2 -2 गुना +2 -2 -2n। तो 34 2 यहाँ हो गया 36। कितना हो गया, इधर आएगा तो -36 बराबर -2n। तो -2n बराबर -26। यहाँ से n बराबर -26 बटा -2 कट गया, 13 दूना। तो n का मान कितना आ गया, 13 आ गया। n का मान 13 निकल गया। जब n का मान 13 निकल जाएगा इसलिए s 13 निकाल देते हैं। s 13 बराबर तो 13/2 मतलब जितना रहता है उतना बटे 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो 34 प्लस 10 तो हो जाएगा 13/2 गुना 34 10 44 कट गया, 22 दूना 44, 22 से गुना कर लीजिए, 26 286 हो गया आंसर। चलो इसको रोकेगा ऊपर से हाँ हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो गया। आइए 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा है हलवा। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस कितना 230। देखिए भाई क्या कह रहा है इसमें, सबको कह रहा है कि जोड़िए कितना आएगा। सब निगेटिव में है तो जोड़ करके भी तो निगेटिव में ही आएगा। क्या आएगा, निगेटिव में ही आएगा, इतना तो पता है कन्फर्म। तो ए कितना हो गया, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है ये होता है बच्चों। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, ए बराबर -5 और डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं, यहाँ वाला घटा देते हैं। दूसरा पद पर जो है बैठा हुआ उसमें पहला पद वाला को खिसका देते हैं। मतलब -8 में भाई घटा दीजिए -5, नहीं समझ रहा है। -8 में घटा दो माइनस प्लस कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा -3। माइनस कितना हो गया, -3 हो गया डी का मान। अब क्या करना है, एन नहीं है वो अंतिम पद है तो क्या हो गया -234 टीएन हो गया। चूँकि टीएन का सूत्र जानते हैं, जब टीएन दिया हुआ इसका सूत्र भी मालूम है तो सबसे पहले गणित कहता है कि उसका सूत्र लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, सूत्र लगाइए इसका टीएन का। तो टीएन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230। अब ए का मान रखते जाओ, ए का मान
-5 प्लस n का मान 10 तो ज्ञात करना है इंटू d का मान कितना है d का मान -3 गुना करते हैं इसमें बराबर -230। देखिए यहाँ से गुना कीजिए -5 और -1 गुना -3 तो माइनस प्लस 3 और -3n बराबर -230। यहाँ पर बचा क्या भाई -2 बचा -3n बराबर -230। यहाँ से -3n बराबर इसको इधर फेंक दो तो -230 में इधर आके प्लस हो जाएगा 2। क्या समझ में नहीं आ रहा? -3n बराबर रिप्लाई करो उधर से कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो माइनस में 228 माइनस से माइनस कैंसिल तो यहाँ से n का मान निकलेगा 228/3 एकदम कटेगा, नहीं कटेगा तो गलत हो जाएगा ना। फिर कटना n का मान पूरा आता है। n का मान दशमलव में आ रहा है, कहीं न कहीं तुम भंग कर दिया, त्रुटि कर दिया। पूरा कटा जाता है, n पूरा आता है। एपी में कभी n दशमलव में नहीं आता तो काट दो 3 3 n का मान कितना 76। इसलिए हमको क्या करना है योग निकालना है भाई। यस इसलिए यस n चूंकि जानते हैं n बराबर क्या होता है अरे 2 प्रथम पद अंतिम पद ज्ञात है भाई बात। तो n/2 इंटू a प्लस ये वाला सूत्र लगाइए। क्या हो गया n/2 n का मान निकल चुका है 76/2 इंटू a का मान यहाँ रखा हुआ है एकदम हलवा हो गया -230। क्या इससे भी आसान होता है 38 बार में ये कट गया, नहीं कटा क्या 38 इंटू 230 और 5 माइनस में 235 को 38 से गुना कर दीजिए माइनस ये माइनस यहाँ चल जाएगा 235 तो गुना करके जो आएगा वो क्या हो गया भाई यहाँ पर आंसर गुना तो करने आएगा, जो भी आएगा आंसर माइनस में आएगा, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। गुना तो कर सकते सभी लोग, चलिए गुना कर लीजिएगा, वही आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 3 का एपी में कह रहा कि है 3 का भाई क्वेश्चन 1 है, 3 में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन की संख्या इसमें बहुत है, 10 क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ए का मान दे दिया 5, डी का मान दे दिया 3। ए का मान कितना 5, डी का मान कितना 3, एन का मान कितना एन को कहते हैं टीएन, एन लिखिए या टीएन लिखिए, एक ही चीज अंतिम पद इसको कहा जाता है। एपी का अंतिम पद 50 निकालना क्या एन और एस एन। देखो एन को मान निकाल, एन का मान और एस एन का मान, मतलब एन निकलेगा तभी एस एन निकलेगा, ये तो पता है। तो आ जाइए इसमें, किसमें आ जाइए, हमको इस सब में देख रहे हैं कि इसका सूत्र होता है टीएन का। तो चूंकि हम जानते हैं चूंकि टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान 50, ए का मान 5, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3। एकदम हलवा हो गया। तो इसको इधर कर लीजिए तो 50 में 5 घट जाएगा बराबर 3 से गुना कर दीजिए 3n माइनस 3। तो यहाँ पर हो गया 45, इधर आ जाएगा +3 बराबर 3n। मतलब 3 को इधर कर दिए, नहीं समझ में आएगा तो उधर से मैसेज करो कि समझ में नहीं आ रहा है ना, कमेंट कीजिए। तो 3n बराबर 48 तो n बराबर 48, n का मान 16। एक तो मान हो गया, एक तो आंसर हो गया। चुटकी में देखो एक तो यही कहा था n का मान निकालिए, एक तो यही आंसर हो गया। दूसरा चूंकि जानते हैं क्या निकालना है एस एन, क्या निकालना है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ये सूत्र कब काम करता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहता है तब यही लगा देते हैं। तो लगा देते हैं n का मान 16 तो 16/2 इंटू ए का मान 5 प्लस एल का मान 50। इतना ईजी है, काट दो इसको 8 बार में। 8 बार में क्या हो गया तो 8 गुना 50 5 55 बराबर क्या हो रहा है 8 5 40, 8 5 40 4 44। ये हो गया एस एन, एस एन निकल गया, एन भी निकल गया, दोनों निकल गया। तेजी में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 3 का 2 देखिए क्या कह रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम आज धुआं धुआं उड़ जाएगा, पूरा आसान आसान क्वेश्चन है। तो ए का मान कितना 7, एन का मान मतलब एन नहीं, ए 13 का मान दिया है, ए का मान 7, ए का मान 7, ए 13 मतलब इसको कहते हैं टी 13 भी, 13वां पद इसका मतलब हुआ, 13वां पद टी 13 कितना है 35। उसके बाद डी और एस 13 ज्ञात करना, क्या क्या ज्ञात करना है, डी बराबर 1 और एस 13 बराबर 1, ये क्या निकालना है। अब देखो इसमें ए दे दिया, डी नहीं मालूम है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एस 13 को कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस 13 चूँकि एस टी 13 चूँकि टी 13 बराबर होता है ए प्लस 13 माइनस 1, जितना यहाँ रहता है उतना माइनस 1 इंटू डी। तो इसका तो मान दिया वो टी 13 का, यहाँ हो जाएगा 35 बराबर, यहाँ हो जाएगा ए का मान 7 प्लस 13 में से गया 12 आगुना डी, यहाँ से डी निकल जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा डी निकल जाएगा। तो इसको इधर घटा दो, 35 में से 7 गया, कितना बचेगा 28 बराबर 12 डी। तो डी का मान 28 बटा 12, 4 7 28 और 4 दिया, तो डी का मान 7 बटा 3। जब डी निकल गया तो यस 13 नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, तो निकल जाएगा तो निकाल दीजिए, इसलिए यस 13 बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस यल से, यही सूत्र से निकलेगा। तो डी एस 13 तो 13 बटे 2 इंटू ए का मान 7 प्लस एल का मान 35, अंतिमा पद 35 है। तो यहाँ से हो गया क्या चीज़ भाई, यहाँ से हो गया 13 बटे 2 अगुना 7 5 12, जोड़ देते हैं और 3 1 4, 21 दूना 42, 21 गुना 13, 21 गुना 13 कर सकते हैं, 21 63 है, 21 2 7 3, तो बराबर 2 7 3, आंसर हो गया 273 राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी में, ये तो जगह इधर है तो इधर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 3 का 3 नंबर। एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है एपी। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी अगला वीडियो आपका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का बता रहे हैं। इसका थ्योरी पहले ही दे चुके थे पिछले के वीडियो में, अगर जो नहीं देखे हैं, जो थ्योरी नहीं पढ़े हैं, वो पीछे वाले वीडियो में जरूर जा करके देख लीजिए। एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, जितना भी सूत्र है हम सभी को साबित किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। ए 12 मतलब टी 12 बराबर कितना 37, इसका मान भाई 37 दे दिया है, कितना दे दिया 37 दे दिया। डी दे दिया, डी बराबर 3, डी का मान 3 दे दिया। ए और एस 12 पूछा है, पूछा क्या ए बराबर 8, एस 12 बराबर 8, बहुत आसान है। ए मतलब प्रथम पद पूछा है और एस 12 मतलब प्रथम 12 पदों का योग। एपी के प्रथम 12 पदों का योग पूछा है हमसे और प्रथम पद पूछा है, तो है ना आसान। सबसे पहले इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि एस 12 क्या दिया हुआ है, एस 12 नहीं टी 12 सॉरी, टी 12 का मान 37 मतलब 12वां पद दिया हुआ एपी का, 12वां पद दिया हुआ एपी का। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि टी 12 बराबर होता है ए प्लस जितना यहाँ रहता है उससे एक कम 12 माइनस 1 इंटू डी। पिछला वीडियो में जाकर देखिए बात को समझाया गया है। तो टी 12 का मान जितना रहता है, टी 12 है समझ लो बच्चों, टी 12 तो ए प्लस जितना यहाँ रहता है उतना एक घटता है, उतना में एक घटता है, जितना यहाँ रहता है उसमें एक घटता है, आर इंटू डी हो जाता है, ये सूत्र है। तो टी 12 का मान रख दो 37 बराबर, ए का मान नहीं मालूम, 12 में गया 11, डी का मान तो मालूम है 3। यहाँ से देखो ए का मान निकल गया, कितना आसान है, एकदम सिंपल है। यहाँ से हो जाएगा 37, 11 दिया इधर आएगा तो 33, तो ये हो गया, अर्थात ए का मान 4
ए का मान 4 हो गया। अब निकालना क्या था भाई, और निकालना था डी का ए का एस 12 निकालना था। एस 12 निकाल दो भाई, एस 12 क्या निकालना था, एस 12। इसका सूत्र होता है जितना यहाँ रहता है उतना बटे 2। 12 है तो 12 बटे 2 इंटू ए प्लस यानी ए का मान 4 और प्लस एल का मान 12 पर 37। तो 2 से 6 बार में कट गया, तो 6 गुना 37 4 41 बराबर 6 और 6 चौक 24 हो गया आंसर। राइट डाउन, तेजी में लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका इधर जब तक इधर बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 3 का 4 पर आइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा है एकदम, इसको धुआं पूरा उड़ा देना चैप्टर। 3 का 4, A3 का मान कितना है भाई 15, A3 का मान 15 और S10 का मान क्या है भाई, S10 का मान है 125। ये दिया हुआ है, गिवन है ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप क्वेश्चन किताब उलट करके रखिए यार, किताब और कॉपी साथे लेख करके बैठिए जब भी वीडियो देखिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए भगा करके, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब निकालना है क्या है, इसमें निकालना है डी और ए 10 का मान ज्ञात करना है। यानी कि डी बराबर पूछा हुआ और ए 10 का मान पूछा हुआ, डी का मान। बहुत इजी, बहुत इजी। क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे भाई A3 है, A3 क्या है भाई, A3 मतलब तीसरा पद है ये। A3 बराबर कितना है 15। A3 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D, जितना यहाँ रहता है उससे एक कम डी, जितना यहाँ रहता है उससे एक कम डी लिखते हैं, बराबर 15। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए, जहाँ ये प्रथम पद है, डी क्या होता है सार्वंतर होता है। अब एक और कंडीशन दिया हुआ है S10 का मान, S10 क्या होता है भाई, S10 बराबर, चूंकि S10 बराबर होता है जितना यहाँ रहता है उतना बटे 2। सबसे पहला ये एकदम लॉजिकल चैप्टर है, एपी पूरा एपी पढ़ेगा में मज़ा आएगा। जितना यहाँ रहता है उतना बटे 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1, तो जितना यहाँ रहता है उसमें घटता है 10 माइनस 1 इंटू डी, इंटू क्या डी। इसका मान तो S10 का मान कितना है 125 इक्वल टू, कट जाएगा हाँ या नहीं, 5 बार में कट जाएगा। बोलते जाओ पीछे से, नहीं समझ में आता वो भी बोलो। 2a गुना कर दिए और 10 में से 1 गया 9d। क्या ये 25 नहीं कट रहे हैं, 125 नहीं कट रहा है 5 से 25 नहीं बचा, 25 बराबर क्या हो गया है 2a प्लस 9d। इसको इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन को 1 और 2 को देखो, 1 और 2 को हल कर देंगे, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाया गया आप लोगों को बहुत पहले। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ाया गया, इसको हल करने का हम तुमको 5 से 6 विधि बताएं। तो इसको क्या करेंगे, लुप्तीकरण लगा देते हैं। यहाँ 2a यहाँ a, अगर a से गुना, इसमें 2 से गुना कर दें तो ये भी 2a बन जाएगा। अर्थात समीकरण में हम समीकरण 1 में हम 1 में 2 से गुना करके 2 वाला घटा देते हैं। क्या करेंगे, 1 में 2 से गुना करके 2 वाला घटा देंगे। तो 2 से पहले गुना कर दो, इसमें क्या हो रहा है 2a, फिर 2 दूना 4d बराबर 15 दूना 30। आ रहा है समझ में, इसको घटाना है तो 25 इधर लिख दो, आइए वाला 2a प्लस 9d घटा दो भाई, घटा दो। घटाने तो आता है सभी लोग को, घटाते तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ये कट गया। एक बात ध्यान देना, घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है नीचे वाला का। और 4 में से 5, 4 दिन 5 गया तो माइनस में बचेगा, 5d बराबर माइनस में कि प्लस में, तो d बराबर आ गया माइनस। d का मान माइनस जब 1 आ गया भाई, d का मान -1 आ गया, एक तो मान निकल गया लगता है, नहीं ये निकालना था ना, यहाँ d निकालना था, एक तो आंसर हो गया, d भी निकालना था, वो A10 निकालना था। जब d निकल गया तो ये किसी एक में रख दो, 1 या 2 में रख दो तो ये निकल जाएगा। इसलिए लिखेंगे पुट
डी बराबर -1 इन इक्वेशन फर्स्ट एक में रख देंगे तो हमारा हो रहा है a प्लस 2 इंटू -1 बराबर 15 बराबर क्या रहा 15। तो a बराबर ये तो -2 है, 2 इंटू -2 इधर +2 हो जाएगा तो 15 + 2 तो a बराबर 17। नहीं समझा? अरे 2 गुना -1 -2 इधर रहेगा तो +2 नहीं हो गया तो 15 तो 17 हो गया। a का मान 17 आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या था, a 10 निकालना था, इसलिए a 10 का मान तो बोले थे जितना यहाँ रहता है a + 9d हो जाएगा, जितना यहाँ रहता है उससे एक कम डी लगता है। इसको सीखने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए जा करके, मेरा पिछला वीडियो बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाया गया है, आप आराम से सीख सकते हैं। शुरू से मैंने एपी वाला पूरा वीडियो डाला है तो देख सकते हैं। ए का मान निकल गया 17 + 9 इंटू डी का मान निकाल चुके थे -1 तो बराबर कितना हो गया भाई 17 माइनस कितना 9 बराबर 8। 17 में से 9 हो गया 8, ये हो गया आंसर। a 10 का मान निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 का 5 में। 3 का 5 क्वेश्चन नंबर 3 का 5 डी कितना कह रहा है 5, डी कितना कह रहा है 5, S9 कितना कह रहा है 75, मतलब 9 पदों का योग। S9 मतलब 9 पदों का योग दिया। S मतलब योग सम होता है, सम मतलब योग। ए और A9 निकालना है, A बराबर वाट और A9 बराबर वाट। दो चीज़ ज्ञात करना है, दो चीज़ दिया हुआ है, बहुत अच्छा से निकल जाएगा। जहाँ A होता है प्रथम पद, A9 हुआ तुम्हारा AP का 9वां पद। A हुआ क्या प्रथम पद और A9 हुआ AP का 9वां पद। तो आइए हम ये D दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है D दिया हुआ है। सबसे पहले जो यहाँ दिया हुआ यहाँ से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे यहाँ से, चूँकि S9 का मान 75। हाँ S9 को कैसे लिखेंगे 9 बटा जितना रहता उतना बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 तो 9 है तो 9 - 1 आ इंटू डी का मान 5 बराबर 75। यहाँ से हो गया 9/2 इंटू 2a प्लस कितना हो गया 8 × 5 = 40, याद हो गया 9 में से गया 8 गुना 5 40 अब बराबर में 75। यहाँ से देखिए भाई 9/2 अब इसमें तो गुना करना होगा 2a प्लस 9/2 गुना 40 बराबर 75। ये तो कट गया कितना बार में 20 बार में, 20 नामा 80 से तो 9/2 2 कट गया तो 9a हो गया। 9a बराबर 9a प्लस 20 नामा 80 से बराबर 75। यहाँ से 9a बराबर हो गया 75 माइनस 180। यहाँ से हो गया 9a बराबर कितना बच गया 105 माइनस में 105 हो रहा है क्या। अरे 180 में 75 घटा दो, 10 में से 5 गया 5 बच गया, 17 में से 7 गया 10। ये पूरी नहीं कट रहा लगता है ना। यहाँ से a बराबर आ गया -105 बटे 3 तिया 9 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 × 5 = 15। a का मान आ गया -35/3। a निकल गया। A9 निकालना था, क्या निकालना था A9 निकालना था। A9 का मान देखो क्या होगा। A9 का मान चूँकि जानते हैं कहीं मिस्टेक नहीं ना है 2a तो A9 का मान A9 बराबर हो जाएगा a प्लस 8d। a का मान 35/3 माइनस में अब 35/3 अब प्लस 8 गुना 5 बराबर -35/3 प्लस 40
एलसीएम कितना 3, तो -35 प्लस 40 बराबर 5/40 में से 35 गया। अरे कैसे कर दिए भाई? ठीक है। हाँ 3 एलसीएम -35 प्लस करती हमारे 120 न होगा, तो बराबर 120 में से 35 गया। तो देखो घटा तो इसमें 10 में 5 गया 5, आई बच गया 11 में से 3 गया 8 3 -85/-3 आ गया ए 9 का मान। तो ये बटा में अब बटा में पूरा मान एन ने बोले थे पूरा पूरा है, दूसरा कुछ आ सकता है कुछ में भी। एन का मान माइनस में नहीं हुई, एन का मान पूरा पूरा आता है। एन का मान याद रहेगा। क्या अब छठा नंबर, क्वेश्चन नंबर छठा मिनट रुक कितना मिनट हुआ? 46 क्वेश्चन नंबर अब छठा 6 नंबर। एक घंटा बोल रहे। क्वेश्चन नंबर 46 सॉरी छठा 3 का छठा। ए का मान दे दिया है कितना 2, ए का मान 2, डी का मान कितना दे दिया है 8 और एस एन का मान कितना दे दिया है 90। तो निकालना क्या है एन और एन बराबर 8 और ए एन बराबर 8, ये निकालना है। तो एन निकालने के लिए कंडीशन यहाँ दिया, चूँकि हम जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये होता है सूत्र एस एन का मान 90 बराबर n/2 × 2 × a का मान 2 प्लस n-1 × d का मान 8। यहाँ से निकल जाएगा 90 दूना 180 बराबर n × 4 दूना 4 प्लस यहाँ से 8n - 8, यहाँ से हो रहा है 180 माइनस बराबर n × 8n प्लस में माइनस में 4 बचेगा। यहाँ से 180 बराबर 8n² गुना जाएगा -4n। तो सबको एक तरफ ले आओ 8n² -4n और -180 बराबर 0। ये आ गया 4 लगता है सब जगह कॉमन है, तो 4 कॉमन, 4 क्या हो गया कॉमन। तो 4 दूना 8n² मतलब 2n² माइनस n और -4 से जब कॉमन ले लिए तो 4 चौक 16 4 5 20 बराबर 0। मतलब यहाँ से हो गया 2n² -n -45 बराबर 0। अब यहाँ से 45 दूना 90, इसको ऐसा तोड़ो, ये गुणनखंड हो गया, द्विघात समीकरण हो गया कि 45 दूना 90 10 नमा 90 10 9 में 2n² माइनस में 10n प्लस में 9n, माइनस में 1n बचेगा और माइनस में 45 बराबर 0। 2n कॉमन तो n -10 प्लस 9 कॉमन, 2 बचे 10 या 5 नहीं बचेगा, 2 बचे 10 9 कॉमन तो n माइनस 9 बचे 45। तो यहाँ से 2n प्लस 9 और इंटू n -5 बराबर 0। देखो यहाँ से 2n प्लस 9 बराबर 0 करेगा तो n पूर्णांक में भी नहीं आ रहा माइनस में भी नहीं आ रहा। यहाँ से n बराबर -9/2 हो रहा है, ये ऐसा मान नहीं होता इसमें, एपी में n पूर्णांक में होता है। तो इसका मतलब n - 5 बराबर 0, n बराबर 5 रहा होगा। अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि एपी में n जो होता है पूर्णांक होता है और भी धनात्मक में, क्योंकि कोई संख्या नहीं, पदों की संख्या माइनस में होगा नहीं होगा। अब यहाँ से आते हैं जो निकालना, एक तो n निकल गया, n का मान 5, एक तो आंसर ये हो जाएगा n का मान 5, an निकालना था, इसलिए an बराबर सूत्र होता है a प्लस n -1 इंटू डी। तो a का मान कितना 2 प्लस n का मान 5, देखो n का मान कितना 5, तो 5
-1 इंटू डी का मान 8 तो हो गया 2 प्लस 5 में से गया 4 गुना 8 और 32 2 34 ये हो गया an का मान 34। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6 7। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 3 का 7 एनसीईआरटी का 3 का 7 3 का 7 नंबर देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है 3 का 7 3 का 7 ए का मान कितना दिया हुआ है 8 ए का मान 8 ए बराबर 8 हाँ ए बराबर 8 ए एन का मान मतलब टी एन का मान कितना दिया हुआ है 62 और एस एन का मान कितना दिया हुआ है 210। तो पूछ रहा है एन और डी ज्ञात कीजिए एन और डी एन बराबर वाट और डी बराबर भी वाट। देखो चूंकि जो सूत्र दिया हुआ है एन चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी ये सूत्र होता है ऐसा। पिछले वीडियो में बताएं सिद्ध भी किए हैं जा करके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। यहाँ से 210 ये 62 हो जाएगा एन के जगह पर कितना लिख देंगे 62 बराबर ए का मान कितना 8 प्लस n -1 आई इंटू डी का मान तो डी ये तो निकालना है n और डी तो निकालने हैं। इसको इधर कर दो 62 में से 8 गया कितना कितना 54 बराबर एन डी माइनस डी इसे गुना कर दिए। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब यहाँ से चूंकि एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू n/2 इंटू ए प्लस एल तो n/2 इंटू ए का मान यहाँ देखो 8 एल का मान ये अंतिम पद एन को इसी को टी एन कहते हैं इसी को एल कहते हैं 62। तो n/2 क्या हो गया n/2 इंटू 62 और 8 10 70 हो गया 70 यहाँ से कितना हो जाएगा 35 मतलब 35 यन। इधर कितना ऐसा का मान दिया होता 210 लिखेगा ना भाई एसएन का मान दिया हुआ था लिखेंगे। चलिए यहाँ से हो गया क्या चीज एन का मान निकल गया आसानी से तो एन बराबर हो गया 210/35 कटता है कितना बार में 6 बार में देखो और 5 बार खचक खचक 6 से नीचे कट छिटक छिटक 35 210 6 एन का मान प्लस में आएगा एन का मान किस में आएगा प्लस में आएगा। अरे भाई एन का मान हमेशा पॉजिटिव होता है एपी में पूर्णांक में दशमलव में भी नहीं माइनस में भी नहीं बटा में भी नहीं पूरा प्लस में। अगर नहीं आ रहा तो कहीं त्रुटि है कहीं क्या है त्रुटि है त्रुटि को सुधारिए। तो चलिए अब जो निकालना और क्या निकालना एक तो एन निकालना था एन निकल गया और डी निकालना था तो यहाँ रख दो भाई वाह यहाँ देखो यहाँ मेरा एन रख दो डी निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से किससे 1 से क्या कह रहा एक कह रहा है कि 62 बराबर 54 बराबर एन डी माइनस डी तो 54 बराबर एन का मान 6 गुना डी माइनस डी तो 54 बराबर 5D 54 बराबर 5D तो डी बराबर 54/5 इसको दशमलव में पूर्णांक में जिसमें लाना ले आना तो डी का मान कितना हो गया 10 है ना दशमलव 8 25 40 ऐसे भी कह सकता है। ये हो गया तुम्हारा 3 का 7। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो जगह है तो लिख देते हैं इधर। 8वां नंबर एन बराबर 4 डी बराबर 2 एस एन बराबर -14 दिया तो ये निकल जाएगा। 8 भी उसी के जैसा है 9 भी उसी के जैसा है
छोड़ दी। अब हमको लगता है इतना बता दिए हैं तो सब बन जाना चाहिए। कितना हुआ? 55। ऐसा करते हैं, एक और बताइए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर, 8 तो हो गया ना? अच्छा 8 नहीं हुआ, 7 हुआ। 3 का 7 के बाद 8। an का मान कितना है? 4। d कितना है? 2। और sn कितना है? -14। तो निकालना क्या है? n बराबर वाट और a बराबर वाट। HW दे रही सभी दोनों, 2 क्वेश्चन HW देते हैं, घर से बना करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। और 3 का 9 भी लिख देते हैं, इसको भी बना लेना। a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 92, 192 मतलब n पदों का योग दिया है, ऐसा नहीं लिखेगा। ये n बराबर 8 है, 8 पदों का योग है, कुल मिला कितना जोड़ करके? यस बराबर d बराबर यस बराबर 192। d बराबर वाट, d ज्ञात करना है। और 10वां क्वेश्चन दे रहे हैं l बराबर 28 मतलब अंतिमा पद, और s बराबर 144 और कुल 9 पद है मतलब n बराबर 9। तो a बराबर वाट, ये भी निकल जाएगा। बहुत आसान है तीनों। अगर इतना सीख लिए हैं, जितना हम समझा दिए वीडियो में, अगर आप समझ लिए हैं तो ये तीनों एकदम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हलवा है तो उसके सामने। आसान है, पूरा इजी वे में बना सकते हैं, पूरा इजी वे में आप बना सकते हैं। तो आज क्वेश्चन हुआ 3 तक, और अगला दिन बताएंगे हम। इसमें टोटल क्वेश्चन है 20 तक हम बता देंगे अगला वीडियो में। इसके बाद मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का 5.3 एक्सरसाइज 5.3 है क्लास 10 का एनसीईआरटी का। अगला वीडियो में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 से सलूशन मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एवं शेयर तो बनता है भाई।